ये नाम दर्शन कराएगा, नाम। इसीलिए हम वर्णन करते हैं कि नाम से बढ़कर कोई ध्यान नहीं। न नाम सदसम फलम, जो नाम फल प्रदान करेगा उससे बड़ा कोई फल नहीं। अभी देखा कि नाम से नामी का प्रादुर्भाव सबसे बड़ा फल है। न नाम सदसस त्यागो, नाम जपते जपते आपके हृदय में जो वैराग्य उदय होगा वो पढ़ने लिखने से नहीं होगा। पढ़ने लिखने से तो वैराग्य का प्रवचन किया जा सकता है, वैराग्य की बातें की जा सकती है, लेकिन राग नष्ट नहीं होगा। राग तो तभी नष्ट होगा जब नाम जप होगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। भजन नसेनी प्रेम की, जैसे सीढ़ी पे चढ़ा जाता है तो हम छत पे पहुंच जाते हैं, ऐसे प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भजन नसेनी प्रेम की। खूब नाम जप करो। नाम जप आपके हृदय में विशुद्ध वैराग्य प्रकट कर देगा। कोई भी संसारिक या पारलौकिक भोग आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। जिन उपासकों के हम चरित्र पढ़ते हैं महामहिमा में, उनके जीवन में देखो नाम विराजमान है। नाम नाम नहीं है तो केवल प्रवचन है। आंतरिक राग का नाश नहीं हो सकता। आंतरिक राग का नाश मधुर मधुर भगवान नाम का जप, रटन, स्मृति, ध्यान, आश्रय, देखो कैसा आपको लाभ मिलता है। स्वयं रुचि ही नहीं रह जाएगी। खास बात वस्तु से दूर रहना नहीं है, खास बात है वस्तु के राग का नाश हो जाना। खूब विषय सानिध्य है पर आपके हृदय में विषय भोगने की इच्छा नहीं, तो बलिहारी है इस वैराग्य की। विषय से दूरी बना करके रह रहे पर विषय का राग अंदर बना हुआ है, अभी काम अधूरा है। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। रसबल, नाम रस से जो वैराग्य जागृत होता है वो विशुद्ध वैराग्य होता है, सुध ही नहीं रह जाती। त्याग करने वालों के भी हृदय में त्यागाभिमान होता है। अरे तुम हमें क्या समझते हो, जीवन हो गया हमने पैसा नहीं छुआ, जीवन हो गया हमने ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो बना हुआ है ना, तो अभी वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य तो तब माना जाएगा जब इसके राग का त्याग हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। हृदय की परम शीतलता को प्रदान करने वाले मदन मोहन जी के दर्शन की लालसा से घर, देह, परिवार, संबंधी सबका त्याग हुआ, त्याग की विस्मृति हो गई। ये खास बात। त्यागी तो मिलेंगे लेकिन त्यागाभिमान से युक्त होंगे। लेकिन नाम भगवान के रटन से जो त्याग होता है वो त्याग की स्मृति का भी त्याग हो जाता है, त्यागाभिमान का भी त्याग हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं नाम सदृश त्यागो, नाम के समान कोई त्याग नहीं। यदि नाम जप करोगे तो आपके हृदय में ऐसा विवेक विशुद्ध जागृत होगा कि सब भोगों से स्वाभाविक राग का नाश हो जाएगा। राग का नाश होना, वस्तु का सानिध्य रहना न रहना ये कोई खास बात नहीं, राग का त्याग होना। वस्तुओं के सानिध्य में रहते हुए भी भोग बुद्धि का नाश हो जाना ही वैराग्य है। वस्तु से दूरी बना करके रहना त्याग है। वस्तु की उपस्थिति में भी वस्तु भाव न रहकर तत्व दृष्टि हो जाना उपरति है। ये उपरति वैराग्य के बाद ही आती है भगवदाकार स्थिति में। तो ना नाम सदसम समहा, जो इंद्रियों का दमन है, मन का निग्रह है, ये समदम, ये नाम से जो जागृत होता है पूछो मत। नाम जापक के हृदय में कितनी बड़ी सामर्थ्य होती है। श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के घर में भी कितना वैभव, सब सुख समृद्धि, नवीन नववधु उनकी पतिव्रता पत्नी, कहीं किंचन मात्र भी आकर्षण नहीं, कहीं किसी से भी आकर्षण नहीं। कैसे कैसे महान अनुरागी जन हुए हैं, सुंदर पत्नी है, सुंदर पुत्र है, परिवार है, लेकिन कहीं राग नहीं है। एकमात्र प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं। विषय सानिध्य में घर गृहस्थी में रहते हुए भी अनुराग में डूबे हुए हैं। ये किससे हुआ? ये नाम जप से हुआ। खूब नाम जप कर रहे। हाँ, कितनी सुख सुविधाएं ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र में देखा गया। पारिवारिक सांसारिक सब भोग सामग्रियां हैं पर कहीं भी उनका राग नहीं। देखो अम्बरीश जी महाराज का, और भी ऐसे महाभागवत जन हुए, खूब भोग सामग्रियां हैं लेकिन कहीं राग नहीं है। एकमात्र प्रभु के नाम जप से उनके हृदय में जो ऐसी विशुद्ध धारणा हुई, प्रभु से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो आप चाहे जितना भोगों का सानिध्य हो, तो इसीलिए कह रहे कि इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, ये जो नाम जप से प्रकट होता है। रुचि ही नहीं, महत्व बुद्धि ही नहीं, सुख ही नहीं, तो फिर कैसे इंद्रियां राजी हो उन भोगों को भोगने के लिए? कैसे राजी? ये नाम देगा। नाम, आज हम बातें पढ़ लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं, क्योंकि नाम जप नहीं है, नाम रूपी बल नहीं है। न नाम सदसम पुण्यम, पुण्य लाभ के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं, दान करना, पौशाला खोलना, और भी तीर्थ याटन आदि। और भी यहां वर्णन करते हैं कि आप नाम कीर्तन कर रहे हैं, बहुतों की श्रवणेंद्रिय में नाम कीर्तन पड़ा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप नाम जप कर रहे हैं, आपके शरीर से ऐसे परमाणु निकलेंगे जो सबका मंगल करेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप बोले ना बोले, आप नाम जप कर रहे हैं तो आपके नाम जप के प्रभाव से सबका मंगल होगा। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य है नाम। नाम पर महत्व दीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, नाम रटिए। इससे बड़ा कोई सुकृत नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। न नाम सदसम गति, नाम से बढ़कर कोई गति नहीं है। गति प्रदान करने वाला जैसा नाम है वैसा और कोई साधन नहीं। देखो अंत समय में अपने बेटे को पुकार रहा है नारायण। नारायण नाम का प्रभाव तत्काल भगवान की दिव्य पार्षद प्रकट हुए, डांट लगाई यमदूतों को और मुक्त कर दिया अजामिल को। कैसा नाम का प्रभाव! वो नारायण भाव से भी नारायण नहीं बोल रहा, बेटे को बुला रहा है नारायण। इतने से ही बात बन गई। एक बार चर्चा हुई थी कि राम राम संत के श्रीमुख से सुन करके वो कर्मचंद कैसा महान बना, भगवान की गोद में जाके बैठा। नाम जो गति प्रदान करेगा वो और किसी साधन से नहीं हो सकती। नाम से बढ़कर के कोई गति नहीं। हम नाम जप कर रहे, हमें विश्वास होना चाहिए नाम हमारी गति सदा। श्री सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। नाम हमारी परम गति है। नाम हमें जो प्रदान करेगा पूछो मत। इसलिए नाम पर आप अपनी चित्तवृत्ति लगाएं। नामयु परमा मुक्ति, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो सारूप्य सायुज्य सामीप्य सारिष्ट कैवल्य जो चाहिए वो सब नाम प्रदान कर देगा। नाम जापक के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए मोक्ष और ये सब सिद्धियां रहती हैं। जो चाहिए स्वीकार करो, पर दिए मानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। पर देने पर भी वो भक्तजन ये मोक्ष सिद्धियां स्वीकार नहीं करते। वो प्रभु के चरणारविंद की दास्ता सेवा में इतने आनंद मगन होते हैं कि विभेमि कैवल्यतः, मुझे मोक्ष से भय लगता है। मैं अभेद होकर के समा नहीं जाना चाहता, मैं भेद रख करके इनको दुलार करना चाहता हूं। आठों पहर इनको लाल लड़ाना, इनको प्यार करना, ये नाम ये महान मोक्ष प्रदान करता है। जो चाहिए आपको नाम से प्राप्त हो जाएगा। नाम परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम मति है। सेवक जी महाराज जो सेवक वाणी जैसे रस ग्रंथ की रचना, रस सिद्धांत की रचना की, वो कह रहे नाम जपत आई सब सो ही। जितने भी हमारे अंदर भागवतिक सिद्धांत, जितने भी दिव्य लीलाएं स्फुरित वो सब नाम से प्रकट हुई हैं। नाम जपते ही हमारे हृदय में सब ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो गया है। सच्ची मानिए सब ज्ञान हो जाएगा। नाम ही आपके हृदय में परम ज्ञान का प्रादुर्भाव। नाम सबसे बड़ी मति है। इस भजन सारथी सुजाना, यदि आराध्य देव का नाम जप कर रहे हो तो सुजान सारथी बैठा हुआ है, वो आपके जीवन रथ को परमार्थ के मार्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होने देगा। इस भजन सारथी सुजाना। अगर सारथी चतुर सुजान है तो रथ को कभी गड्ढे में नहीं डालेगा। हमारी बुद्धि चतुर सुजान तभी होती है जब उस बुद्धि में निश्चय हो जाता है नाम जप का। निरंतर नाम जप तो ईस भजन सारथी सुजाना। ये बुद्धि सुजान हो जाती है, परम मति प्राप्त हो जाती है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो जाती है। इसलिए नाम नामयु परमा भुक्ति। यदि आपको कोई भोग चाहिए तो नाम जपते ही आपको जो आप आकांक्षा करोगे, हाँ जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होए सुखारी। जो नाम जापक है वो चाहे तो अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दे, नवीन प्रारब्ध की रचना कर दे। नाम से बड़ी बड़ी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। नाम जप से महामहिमा में पदों की प्राप्ति होती है। जो चाहिए नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मतलब 2-4 दिन जपो और देखो कि चेक आई कि नहीं आई, क्योंकि नाम जप से हमें धन चाहिए। ऐसा धन मिलेगा कि कुबेर भी ललचाएंगे। देख लेना, जिसके पास नाम रूपी धन है, नाम ही अपने परिकर के सहित हृदय में विराजमान है, अब कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाती। इस झूठे धन की आकांक्षा नहीं रह जाती। संतों के हृदय में जो धन का प्रकाश होता है पूछो मत। एक महापुरुष, ठंडी का समय था तो ऐसे सिकुड़े हुए लेटे थे, थोड़ी धूप की किरण आ रही थी, तो एक चक्रवर्ती सम्राट उनके दर्शन करने गए। खड़े होके बोले महाराज जी आदेश कीजिए, कोई सेवा बन जाए, आप आदेश करो। ऐसे कर दिया, सर हिला दिया कि अर्थात नहीं। बोले नहीं महाराज, हम बिना अब सेवा की आज्ञा लिए बिना हम जाएंगे नहीं, आप आज्ञा दीजिए। बोले सेवा करेगा? बोले हाँ करेंगे। बोले हट जा, धूप आने दे। ये इतना उसको लग रहा है मैं सम्राट हूं, ये बेचारा फटे पुराने कपड़े पहने गरीब बाबा जी है, इसकी कुछ सेवा कर देते हैं। और उनको पता नहीं कि बादशाहों का बादशाह है। इसके हृदय में जो संपत्ति है उस संपत्ति को झांक ही नहीं सकता कोई। हट जा, धूप आने दे, यही सेवा है। कितनी कोशिश की मान सिंह ने कुंभनदास जी के लिए कि थोड़ी भी कुछ स्वीकार कर ले, नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में वो बादशाही विराजमान है। भगवदानंद की चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह।
जिनको कछु न चाहिए साहन के साह, बादशाहों के बादशाह हरिदास होते हैं, प्रभु के चरण आश्रित जन होते हैं, क्योंकि नाम रूपी परम धन है। आज आप 4 बार नाम जप करके सोचते हैं कि हमारे मनोवांछित वस्तु मिल जाए, तो वो 4 बार नाम व्यर्थ नहीं गया, उसने आपके प्रारब्ध का नाश किया, वो आगे आपका महामोद मंगल करेगा, पर आज आपको अनुभव में नहीं आएगा। अगर आज अनुभव करना चाहते हो तो निरंतर नाम जपने की चेष्टा करो, नाम का अंतराय ना होने पावे, फिर आपको अनुभव में आएगा। इसलिए कह रहे नाम ही परम भोग है, नाम जो चाहोगे वो आपको प्रदान कर देगा, लोक परलोक सब। विश्वास कीजिए, यही परलोक सकल सुपावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचो, हरिवंश महाप्रभु कह रहे। तो आप कहोगे मैं कृष्ण नाम जपता हूं, राधा नाम जपता हूं, लेकिन मुझे आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? तो कुपथ्य मत करो साथ में। महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार ही परधन सुन सिख मंद परतीय बंचु, यही परलोक सकल सुख पावत, निश्चित पाएगा। नाम जप, श्री कृष्ण लीला का गायन श्रवण कर। बोले कर रहे हैं लेकिन आनंद नहीं मिल रहा, तो बोले साथ में परहेज बिगाड़ रहे हो, गंदी बातें करते हो, कोई न कोई पर निंदा पर चर्चा आदि करते हो, काम क्रोध लोभ विकार की कोई चेष्टा कर बैठते हो, पर स्त्री के प्रति काम भाव कर देते हो, कहीं न कहीं पर धन की लालसा रखते हो, पर निंदा पर धन पर स्त्री, ऐसी ये कुत्सित भावनाएं आपको भगवत भजन का आनंद अनुभव नहीं होने दे रही। इसलिए इनको त्यागो। तय बालक नहीं भरे सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, नीके श्री कृष्ण भजन करो। तू बालक नहीं है, बड़ा चतुर है, उस चतुराई को भजन बचाने और बढ़ाने में लगा, मिटाने में मत लगा। पर स्त्री का काम भाव रखना, पर धन का हरण करने का भाव रखना, और नाना प्रकार की पर चर्चाएं, चुगली, निंदा, स्तुति, ये सब आपके भजन को नष्ट कर देंगी। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त हित हरिवंश कर गही कंचु। अरे इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर श्री लालजू महाराज को छोड़ करके तुम संसारिक कांच बटोर रहे हो, सावधान हो जाओ, अन्य किसी का आश्रय मत लो, क्योंकि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, यही पर लोग सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। एकमात्र श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लेकर उनकी लीलाओं का गायन करो, उनका नाम जप करो, और सावधानी पूर्वक ये जो कुत्सितवाद विकार है, परधन सुन सिख मंद परति बंच, इससे अपने आप को बचा लो, नहीं आपके भजन के भाव को ये ढक देंगे। फिर देखो कैसा आपको आनंद अनुभव होता है। नामयु परमा भुक्तिर नामयु परमा स्थिति। यदि नाम जप कर रहे हो तो आपके हृदय में ऐसी ऐसी भूमिकाएं ज्ञान वैराग्य की भक्ति की जागृत होंगी। देख लेना, आप निरंतर नाम रटन करो तो नाम ही आपके हृदय में स्थिति प्रकट कर। देखो पीछे वर्णन हुआ आज के ही सत्संग में, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि नाम जापक के दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, वो स्वप्न और जागृत में दिव्य महापुरुषों के दर्शन करने लगता है। नाम जापक को भगवान की अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, नाम जापक को निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाती है। बस बुराई चुगली आदि से बच करके निरंतर नाम जप करो, देखो आपको कैसे आनंद का अनुभव होगा। वही यहां बात हरि बाबा वर्णन करते हैं कि नाम ही परम स्थिति है, स्थिति प्रदान कर देगा नाम। स्थिति जैसे अभी क्या हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए पर हो जाता है, उसका कारण आपकी स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है मतलब नाम जप निरंतर नहीं है, नाम जप में पूर्ण आस्था नहीं है, अन्य कहीं ना कहीं हम असाधन करते हैं, इसलिए स्थिति जागृत नहीं हो पा रही। देखना नाम कैसी स्थिति दे दे। जो इतना देहाभिमानी है कि अपने देह के सुखों के लिए दूसरों की हत्या करता है, वही नाम के प्रभाव से ऐसा देह राग मुक्त हुआ कि दीमक की बामी लग गई ऊपर। तभी तो वाल्मीकि जी के शरीर का दर्शन नहीं हो रहा था, उसके ऊपर दीमक लग गई थी। इतने राग त्यागी महापुरुष हो गए। किसके बल से? कौन सा वेद पढ़ा? वहां कह गए थे कि जब तक आए नहीं तब तक नाम रटते रहना। नाम के प्रभाव से शरीर का राग नष्ट हो गया, शरीर में दीमक ने बामी बना दी, जब दीमक ने अपना घर बना लिया, उसी वाल्मीकि के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। देखो कैसा नाम का प्रभाव। नाम स्थिति प्रदान करता है और नाम ही परम भक्ति है। यदि नाम चल रहा है तो वास्तविक परम भक्ति है। नाम जप नहीं है, चाहे जितनी भक्ति की बातें करो, अगर अंतराय पड़ता जाएगा तो वासना आपके द्वारा कुमार्गगामी चेष्टाएं करा लेगी। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमें खींचती रहती है। अगर कहीं मजबूत हमारी पकड़ हो तो हमें वो नहीं खींच पाएगी। तो नाम इतना आकर्षणकारी है, सर्वतंत्र स्वतंत्र हरि को अधीन कर लेता है। तो ऐसे नाम को जो पकड़े हुए उपासक है, उसको कौन सी दुर्वासना घसीट के ले जाएगी? तभी दुर्वासना हम पर विजय प्राप्त करती है जब हम भगवत विस्मरण के गर्त में होते हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन नहीं होता उस समय दुर्वासना हावी हो जाती है और हमें परास्त कर देती है। यदि नाम पकड़े हुए हैं तो ये परम भक्ति है, हमें भ्रष्ट नहीं होने देगी। निश्चित विश्वास कर लेना, धीरे धीरे समस्त वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, हृदय निर्वासनिक होगा। ऐसा अद्भुत आनंद होता है कि फिर मन कहीं जाने के लिए राजी ही नहीं होता। इसलिए नामयु परमा भक्ति
नामयु परमामति, नाम ही परम मति है। नामयु परमा प्रीतिर, नाम जप से ही परम प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। नाम जप करते करते अनर्थ की निवृत्ति होती है। नाम जप के प्रभाव से नाम जापक को भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य से उसे भजन बचाने की नवीन नवीन युक्तियां, भजन बढ़ाने की नवीन नवीन युक्तियां मिलती है। जैसे जैसे उसका भजन परिपक्व होता है और नामी से अपार प्रेम होने लगता है। नाम ही परम प्रीति है। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत निज नाम। जहां इस नाम में आपकी रुचि हुई तो ये मूल है। अद्भुत प्रेम का वृक्ष आपके हृदय में लहराएगा। इसी वृक्ष के नीचे प्रियालाल खेलेंगे। नाम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। हाँ, नाम में ऐसा अद्भुत महामहिमा में प्रभाव कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहम, ये सब विश्राम भूमि को प्राप्त हो जाएगा। श्री प्रियालाल की नित्य रस के निकुंज में नाम ही आपको पहुंचाएगा। नाम ही परम ध्यान, नाम ही परम ज्ञान, नाम ही परम मुक्ति, नाम ही परम भक्ति। ये विश्वास कर लो, पकड़ो इस नाम को। नाम है जीवन हमारा, नाम प्राणाधार है। नाम हमारा जीवन बन जाए, नाम हमारा प्राण का आधार बन जाए। जैसे हमारे प्राण वायु के द्वारा संचलित हो रहे, अगर वायु न जाए तो प्राण नष्ट हो जाए, ऐसे हमारी प्रीति हो नाम में। तद स्मरणे परम व्याकुलतेति, प्राणाराध्य नाम बन जाए, प्राणों का आहार बन जाए नाम। नाम के ही ध्यान से मन निरंतर शुद्ध होने लगता है, निरंतर उसकी वृत्तियां भगवदाकार होने लगती है। अभी हमारे मन की जरा भी छूट हो तो विषयाकार हो जाती है। नाम का ध्यान, नाम का रटन, नाम का आहार, नाम का चिंतन, आप देख लो क्या होता है। क्या इसमें ना तो पढ़े लिखे की बात कही गई, ना इसमें ये बात कही गई कि आप इतने कठिन आसन लगाइए, ना इसमें बात कही गई कि आप इतनी बार स्नान कीजिए, ना इसमें कहा गया कि आप ऐसे फलाहार रहिए, मौनी रहिए। नाम में प्रीति कीजिए। ऐसा मौन जागृत होगा कि पूछो मत। मन संकल्प रहित हो जाना ही मौन है। वाणी की तो क्या, मन संकल्प रहित हो गया। आप नाम पे लगिए, सच्ची मानिए। हमारी जो अधकचरी अवस्था है वो नाम जप ना होने के कारण। रोज हम नाम महिमा सुनते हैं पर नाम में जैसी प्रीति होनी चाहिए वैसी प्रीति नहीं कर पा रहे। सुबह से लेकर के 1 बजे तक श्रीधर बाबा को देखा, सेवा में कुछ दिन सौभाग्य मिला तो जप करते। इसके बाद जो उठ करके फिर परिक्रमा मार्ग की दंडवत करते, फिर अपने ठाकुर की 4 परिक्रमा करते, फिर श्रीमुख में चरणामृत डालते, तब वो थोड़ा प्रसाद पाते और प्रसाद पाके बस बैठ जाते। हाँ, भागवत सुनाओ, कोई ना कोई साधक भागवत सुना रहा है, भगवत चर्चा सुना रहा है, सुनते। जब कोई वैष्णव जाता तो प्रणाम करते और बहुत ही दुखी होके कहते, अब क्या बताएं, पता नहीं राधा रानी ने क्या सोच रखा है, भजन नहीं बनता। आप सब वैष्णव कृपा करो भजन बन जाए। आश्चर्य होता, दिन भर भजन में, फिर भी भजन की इतनी भूख कि उनको लगता ही नहीं कि हमसे भजन हो रहा है। तो ये नाम में ऐसी प्रीति हो जाए, सब वैष्णव से, चाहे छोटा आवे बड़ा आवे, सबको प्रणाम करके कहते कि देखो आप कृपा करो, अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, हमसे भजन आज तक नहीं बन पाया, आप कृपा करो भजन बन जाए। आश्चर्य होता कि कौन सी भूमिका पे विराजमान है, इतना भजन कर। यहाँ 2-4 माला हो जाते तो बोले भजन, अरे बोले 24 घंटे चलता है और भजन बोले 24 घंटे। वो ऐसे भी है, बोले राधा कृष्ण मिले थे, मतलब ऐसे जैसे गांव मिले कोई भाई, ऐसे वो मिले थे। अरे भगवत साक्षात्कार, निरंतर भजन, बड़े बड़े महापुरुष जन प्रयासरत होकर रोते रहते हैं, उनके लिए तड़पते रहते हैं। असली भजन नहीं हुआ इसलिए ऐसा बोल दिए, असली भजन इन महापुरुषों का हुआ तो रोते रहते हैं। नामयु परमा भक्तिर नामयु परमा मति, नामयु परमा प्रीतिर नामयु परम स्मृति। परम स्मृति नाम ही है। यदि नाम चल रहा है तो आप स्मृति में विराजमान हैं। स्मृति की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। मधुर मधुर नाम की स्मृति चल रही तो क्या परेशानी है। अरे ध्यान करो तो ललित लाडले प्रियालाल का करो, इनके नाम का करो, इनके नाम के। बस यही तो भगवान की माया है कि अगर कोई चलना भी चाहता है तो ऐसे घुमा के खड़ा कर देती, जहां खुदे कह रहे हम सुनने का ध्यान कर रहे हैं, सुनने। अरे उसका ध्यान क्या करना, वो शून्य तो है ही, उसका क्या ध्यान करना है। ध्यान करो जिससे नानात्व ये शून्य स्थितियां प्रकट होती है। शून्य का तात्पर्य होता है निसंकल्प स्थिति, अर्थात उस परम तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। तो वो परम तत्व मूर्तिमान होकर खेल रहा है। रस ही की मूर्ति दो ललित लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे रस भरे नैन। देखो प्रियाजू के नेत्रों को देखो, लालजू के नेत्रों को देखो, प्रियालाल के गोरे सांवरे चरणार बिंदु को देखो। ये देखने की सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा, इसलिए निरंतर नाम को देखो, नाम का ध्यान करो, नाम का रटन करो। नामयु परम स्मृति ही, परम स्मृति नाम है। नामयु कारणम जंतुर नामयु प्रभुरेव च, सबका कारण नाम ही है।
नाम ही सबका प्रभु है, प्रभु का भी प्रभु है। सबका कारण नाम ही है, सबका कारण नाम ही है। एकमात्र नाम से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। जब आप सृष्टि विधान को देखिए तो वही परमात्मा तत्व जब संकल्प करता है उसी से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। और ऐसे परमात्मा तत्व को भी जो अधीन किए हुए है वह नाम, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसलिए प्रभु का भी प्रभु, कारण का भी महाकारण नाम है। नाम को पकड़ लो, नाम सबका कारण, सबका मूल नाम है। प्रभु का भी प्रभु है, प्रभु सेवक है, नाम स्वामी है। कितनी अपार महिमा महापुरुषों ने नाम भगवान की कही है। नामयु परमाराध्याम, नामयु परमो गुरु, नाम ही परम आराध्य देव है, नाम ही परम गुरु है। हरि बाबा कह रहे हरि और हरि भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। हरि नाम और हरि भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। नाम कीर्तन करके देखो, नाम रट के देखो, जो रसिक भक्तों को आनंद मिला है वो आपके हृदय में आनंद आने लगेगा। एक एक प्राण, भाव, इष्ट, नाम, स्वर, ताल सब रसमय हो जाएगी। आप देखिए रसमय इष्ट का प्रादुर्भाव हो जाएगा। आपके प्राण रसमय, आपकी वाणी रसमय, आपकी दृष्टि रसमय, आपका गायन बजान सब रसमय हो जाएगा। नाम जप, यदि नाम जप नहीं हो, आपको बहुत राग रागिनियों का ज्ञान है तो सेवक जी महाराज कह रहे मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सारे गामा पधनी और राग रागिनियां छिड़ी हुई हैं, नाम जप नहीं, हृदय सूखा है, बाहर संसारिक वस्तुओं की कामनाओं में मन भ्रमित रहता है, वो राग रागिनी किसी काम की नहीं। और नाम जप करके देखो, कोई राग ना हो, आप जैसे ही बोलोगे तो वातावरण रसमय हो जाएगा। वातावरण रसमय, जिस समय हरि बाबा का घंटा बजता हो, हरि बोल कहते तो संपूर्ण वातावरण भागवतिक हो जाता था, क्योंकि वो हरि बोल परावाणी से निकल रहा है। संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण प्राण समाहित होकर पूर्ण एकाग्रता पूर्वक जब नाम उच्चारण हो, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसलिए सत्संग का सार, शास्त्रों का सार, महापुरुषों के हृदय के अनुभव का सार नाम है। जो गुरुदेव ने नाम दिया वो सबीज है, आप उसी का निरंतर रटन करें, सब ज्ञान विज्ञान, सब दिव्य साधनाएं, दिव्य स्मरण शक्तियां आपके अंदर जागृत हो जाएंगी। नाम को कभी भूलो मत, नाम का ध्यान, नाम का रटन, नाम का आश्रय, नाम का ही आहार, नाम का ही चिंतन, ऐसा बना लो। फिर देखो आपके हृदय में कैसा अद्भुत आनंद आता है। परहेज रखो, संयम यह न विषय का आशा। ये दुर्वासना, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण नाम जप करते हुए कर रहे हैं, इसीलिए आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। समय लगेगा, नाम आपको खड़ा कर देगा ऐसी भूमिका में जहां वो दुर्वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। पर इंतजार काहे को करो, आज से ही नियम पूर्वक चलो, आज से ही असाधनों का त्याग करके चलो, तो शीघ्रातिशीघ्र भगवत साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य नाम भगवान में है। शेष चर्चा।